अर्जन जी का प्रश्न है, चेतना मतलब मैं ब्रह्म हूं, ऐसा मतलब निकाल सकते हैं? चेतना का मतलब ही यही होता है कि सत्य का ज्ञान। सत्य क्या है? सत्य यही है कि मैं ब्रह्म हूं। अहम ब्रह्म अस्मि। मैं ब्रह्म हूं। अब जब मैं कहती हूं मैं ब्रह्म हूं, मतलब क्या होता है कि अब जो भेद है वो सारे भेद समाप्त हो गए। ये कहा ही कब जाता है? जब चेतना का प्रकाश होता है। जब चेतना होती है तभी कह सकता है वो जीव, ये मैं ब्रह्म हूं। बोलने वाला भी कौन है? अहम ही तो है जो कहता है कि मैं ब्रह्म हूं। अहम ही है जो पहले कह रहा था कि मैं जीव हूं, मैं शरीर हूं, मेरा नाम ये है, मैं ये करता हूं, ये करती हूं। अब अहम ने ही ये अज्ञान का नाश किया और अपनी स्थिति बदल ली। अब क्या कहता है वो? अब कहता है कि मैं ब्रह्म हूं। तो ये अहम को हो क्या गया? अहम पे चेतना की प्रकाश पड़ी। अहम ही शुद्ध रूप में चेतना है। अहम ही शुद्ध बुद्धि के रूप में प्रकट होकर कहता है कि मैं ब्रह्म हूं। इसको आप सीधे तरीके से भी समझ सकते हैं, घुमा के भी समझ सकते हैं। ज्ञान तो वही है कि अनुभव क्रिया है, होना मात्र है, बस यही ज्ञान है। और ये होने की भी कोई क्रिया नहीं, कोई विधि नहीं है। कैसे होंगे आप? जो पहले से ही है उसमें कैसे होंगे? चेतना के प्रकाश में ये जाना जाता है, ये भेद पता चलता है कि ये जो मैंने दो में भेद देखा था, अनुभव और अनुभव करता, ये दो नहीं है वास्तव में। ये जो जीव और मैं, शून्यता, ये दो नहीं है, ये एक ही है। ये है चेतना जो कि देख पाती है। चेतना मतलब शुद्ध बुद्धि, उत्कृष्ट बुद्धि, जो भेद रहित स्थिति को, अद्वैत को देख पाती है। देख पाना मतलब समझ रहे हैं ना? देख पाना मतलब एकीकरण का भाव। देख पाना मतलब दो में जो भेद कर रही थी बुद्धि, उसको समझ लेना कि वास्तव में ये भेद अज्ञानवश हो रहा है। दो है नहीं, है एक ही, परंतु दो रूप में प्रकट है। एक है जीव रूप, संसार रूप, और दूसरा है शून्यता। ये दो नहीं है, वो एक ही है। तो चेतना में ही वो जीव जान पाता है। जब चेतना आती है मतलब कि आज्ञा चक्र, ऊपरी परत। चेतना की परत मतलब बुद्धि की परत, बुद्धि की परत मतलब ही होती है आज्ञा चक्र। जब ये जागृत होता है तभी निचली परतों का ज्ञान होता है। तभी ये पता चलता है कि ये शरीर मैं नहीं हूं। फिर ये भी पता चलता है कि ये शरीर और शून्यता दोनों मैं ही हूं। मेरे ही दो रूप हैं। एक ही जो सत्य है वो दो रूपों में प्रकट है। यहां पे एक और प्रश्न आया है रेलन जी के द्वारा। वेद है जानना, वेदना न जानना, अज्ञान का होना। हाँ, ये शब्द बहुत अच्छा आपने बताया इसको। वेदना न जानना, वेदना होता ही है कि वेदना होने का कारण ही है अज्ञान। ये नहीं जान पाना कि ये जो सुख है और दुख है, दोनों ही माया जाल है। और आनंद की स्थिति क्या है? फिर हम बोलते हैं आनंद में हूं, आनंद में, तो इसका मतलब ये है क्या कि मैं सुख में हूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। जिस दिन आप दुख से मुक्ति पाना चाहेंगे, मान लीजिए एक व्यक्ति है, संसार से बहुत दुखी है, पीड़ा में है, कष्ट में है। अब वो कहता नहीं, मैं तो बहुत त्रस्त आ गया हूं इस जीवन से, संसार से, व्यक्तियों से, अब मुझे छोड़ के दूर चले जाना है, मुझे अब जंगल में निवास करना है। अब ध्यान दीजिएगा, वो व्यक्ति दुख से पीछा छुड़ाना चाहता है, दुख से विमुख होना चाहता है। तो जैसे ही वो जंगल में वास करता है तो दुख से तो उसका पीछा छूट गया। संसार मतलब ही दुख, तो संसार से तो पीछा छूट जाता है, मतलब दुख से पीछा छूट जाता है, परंतु सुख से भी पीछा छूट जाता है। क्योंकि वही संसार था जो उसके दुख का कारण था, और वही संसार था जो उसके सुख का भी कारण था। तो अब की जो स्थिति बनती है उसकी, वो
आनंद की है। अब दुख से भी पीछा छूट गया और सुख से भी पीछा छूट गया। न सुख है न दुख है, दोनों की मिथ्या का ज्ञान है। अब ऐसा नहीं हो सकता जंगल में आप बोलेंगे अब सारे भाई लोग जो कि मुझे अपशब्द कहते थे, जो मुझे कष्ट और पीड़ा देते थे, उनसे छुट्टी तो मिल गई, मैं तो अब शांति में हूं, शांति में हूं, तो अब मेरे को केवल सुख ही सुख होगा। तो आप क्या सोच रहे हैं कि सुख वाली जो मैंने लिस्ट बनाई है अपने जीवन के लिए, वो सारी चीजें घटने लगेगी अब इस जंगल में। दुख तो पीछा छोड़ के आ गया मैं, दुख तो छूट चुका है पीछे। अब जो सुख की लिस्ट है वो घटने लगेगी। अच्छा भोजन, अच्छे कपड़े, प्रेम, और बहुत सारी लिस्ट में बहुत सारी चीजें जुड़ी रहती है ना सुख का। जीव अपने सुख के लिए बहुत सारी एक लंबी चौड़ी लिस्ट बनाकर रखता है, ये घटना घटेगी तो सुख मिलेगा। तो अब सब कुछ छूट चुका है। जहां दुख छूटा वहीं पे आपने सुख को भी छोड़ दिया, वहीं पे आपने सुख का भी त्याग कर दिया। अब ना सुख है न दुख है, और ये दोनों के अभाव को आप कहते हैं आनंद, शांति, प्रेम। अज्ञान के कारण ही व्यक्ति इस सुख और दुख के चक्कर में, इसके चक्र व्यूह में फंस जाता है। ज्ञान का प्रकाश ये दिखाता है कि दोनों ही झूठ है। क्षणिक भर का सुख, एक व्यक्ति जीवन भर एक बहुत पैसे इकट्ठा करता और अपना जीपीएफ निकाल लिया, उसने सारे जो भी उसकी डिपॉजिट मनी थी उसने सब निकाल लिया, एक आलीशान घर बनाया, शानदार, और उसको लगता है कि नहीं घर ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, और उसमें इतने सारे पैसे लगा देता है। वो कर्जे भी लेता है, परिवारों से उधार ले लिया, परिवार के सदस्यों से, बैंक से कुछ कर्जा ले लिया, एक बड़ा सा घर बनाया उसने। अब देखिए क्षणिक सुख है, लोग आए, लोगों ने तारीफ की, इतना सुंदर घर, क्या बात है आपका घर, क्या जवाब नहीं, वाह, वो फूले नहीं समा रहा, मेरा घर मेरा घर, अहम की तृप्ति हो रही है। 6 महीने तक, मुश्किल से 6 महीने तो बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने, 3-4 महीने में ही वो घर पुराना हो जाता है आपके लिए। अब वो घर पुराना हो चुका है, परंतु जो कर्जे लिए गए थे उस घर को, उस वासना को पूरा करने के लिए, वो तो वैसे ही है, वो तो वैसे ही है। तो इसी कारण आप समझ सकते हैं कि क्षणिक सुख के लिए दुखों का पहाड़ खड़ा कर लेता है जीव। जो भी सुख है वो क्षणिक है, और उसी परिपेक्ष में आप देखेंगे दुख भी क्षणिक है। परंतु जब दुख आता है तो जीव उसको लेना नहीं चाहता। जब दुख को नकारा जाता है, स्वीकारा नहीं जाता, तो वो दुख पहाड़ के समान लगता है। ऐसा लगता है कि बस ये समय निकल जाए, कट जाए, जल्दी चले जाए। जब ऐसी आपकी रेजिस्टेंस पावर होती है कि नहीं अब हट जाए, बदल जाए, तो वो एक एक क्षण को आप जीते हैं, उस दुख को जीते हैं। और जैसे सुख आता है तो हमेशा रहे, हमेशा रहे, ऐसे ही सुख शांति रहे। अब आप देखेंगे दुख आता है तो भी ज्ञानी चेतना में रहता है, स्थिरता होती है उसकी, कोई संवेदना नहीं होती, उसको पता है दुख मिथ्या है, जाने ही वाला है, ये क्षण भी चला जाएगा, बीत जाएगा। और सुख आता है तो भी वो वैसे ही रहता है, उसको उसको उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको पता है कि हाँ ये भी क्षणिक है, ये भी चला चला जाएगा। जिस प्रकार से ऋतुएं बदल रही हैं, जिस प्रकार से रात और दिन घट रहा है, जिस प्रकार से ये शरीर जन्म लेता है और मरता है, जिस प्रकार से हर घटना निरंतर परिवर्तित होती है और चक्र में चल रही है, दोहराव हो रहा है, हर चीज का दोहराव हो रहा है, तो वो आराम करता है। फिर जो ज्ञानी है वो आराम करता है, निश्चिंत है वो। उसको पता है कि हाँ आज बहुत नाम, शोहरत, इज्जत, पता नहीं क्या क्या मिल रहा है समाज के द्वारा, लोगों के द्वारा, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। उसको पता है कि यही अब नाद जितना ऊपर गया है वो नाद अब नीचे भी आएगा।
जितनी तेजी से ऊपर गया है उतनी तेजी से नीचे भी आने वाला है। तो जो लोग बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, प्रेम दे रहे हैं, वही लोग फिर अब आपको आपका तिरस्कार करेंगे। वही लोग आपको हो सकता है अपमान भरे शब्द कहेंगे। तो इस रचना को जिसने देख लिया, ये जो गणना की गई है माया के द्वारा, द्वैत को जिसने देख लिया, जिसने वृत्तियों को देख लिया, जिसने ये देख लिया कि ये दोहराव होगा और दोनों ही एक छलावा है, झूठ है, भ्रम है, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब कोई प्रेम करे तो फर्क नहीं पड़ता, कोई नफरत करे तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको पता है, ज्ञानियों को पता है, जो नफरत कर रहा है चेतना को पता है। असली में तो नाम तो चेतना होना चाहिए, ज्ञानी वानी नहीं होना चाहिए। ज्ञानी मतलब ही, ज्ञानी का अर्थ ही होता है चैतन्य युक्त व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति जिसकी चेतना प्रखर है, वो ज्ञानी है। तो ज्ञान के प्रकाश में ये दिख पड़ता है जो भी घटना घट रही है। अब कोई अपशब्द कह रहा है, उसको भी ज्ञानी देखकर मुस्कुरा देता है, कोई बात नहीं, तुम ही कुछ दिन बाद आओगे और तारीफें करोगे। हो सकता है ज्यादा समय लगे, होना तो यही है, द्वैत तो यही कहता है। और आप देख लीजिए अपने अपने जीवन को एक बार पलट कर देखिए, क्या यही घटना नहीं घटी? जो आपके दुश्मन थे वो कभी ना कभी फिर प्रेम से बात करते हैं आपसे। जो आपसे सबसे ज्यादा प्रेम करता है वही आपको फिर कष्ट भी देता है, पीड़ा भी देता है।